अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 29 अक्टूबर 2025 है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल पे जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल की तरफ। न्यूज़ देखते हैं। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ 29 अक्टूबर 6:45 पर इंडियन डॉलर से यूएसडी से रिलेटेड 7 बजे पेंडिंग होम सेल है। और उसके बाद है जी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और कौन सी है 11 बजे फेड फंड्स रेट है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मतलब कि आज आपने 6:45 से पहले पहले अपनी ट्रेडें क्लोज कर देनी है, क्योंकि ये ऐसी न्यूज़ है जो कि हर टेक्निकली कैंडल को फेल कर देंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप न्यूज़ के टाइम ट्रेड ना ही करें। और इसका ये मतलब भी नहीं कि ये वन वे की साइड जाएंगे, मीन्स कि अगर बाइक की तरफ चल पड़ी है तो बाइक जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ जाए, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आ जाए। ऐसा कुछ भी मालूम नहीं है। अक्सर ये ऐसा करते हैं कि गेटअप ही नहीं देते। तो चलते हैं टेक्निकली। टेक्निकली देखते हैं जी, यह है गोल्ड का चार्ट। और सबसे पहले जी देखो जी, मैं तो मार्केट क्रैश 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 कहते हुए आ रहा हूँ और मार्केट क्रैश ही होती जा रही है। लेकिन आज कुछ और सिनेरियो बना हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखें जी, मार्केट क्रैश काफी दिनों से हो रही है। मार्केट 3800 पर आ चुकी है। तो आज हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करके एनालिसिस करेंगे ताकि हमें वो भी याद रहे, भूल ना जाए। ये देखें जी, अगर हम कल की प्रीवियस डे कैंडल को देखें तो इसने कौन सा लो और कौन सा मार्क अप लगाया है, वो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले जी हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर, ये इसका लो और ये हाई और ये इसका पिवट पॉइंट। कलर मैं चेंज कर देता हूँ। पिवट पॉइंट का कलर हमेशा ब्लू रखते हैं, इसका ग्रीन, क्योंकि ये डिमांड जोन है। और मज़े की बात यह है कि डे 1 के टाइम फ्रेम में डायरेक्टली पहले से मैं ये लगा देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ये जी डिमांड जोन था जहाँ से रिजेक्शन मिली है, और ये डिमांड जोन वो है जो मैंने कभी किसी टाइम ये ड्रा करके मार्केट ऊपर से ये ड्रा करके और मैंने इसको प्रीसाइज भी किया था। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, मार्केट अब जाने की ट्राई कर रही है, क्योंकि डे वन के टाइम फ्रेम में जब रिजेक्शन मिलती है तो कैंडल पुल बैक लेने जाती है। पुल बैक किस तरह से होता है वो भी मैं आपको इधर ही बैठ के बता देता हूँ। ये पुल बैक, 1 कैंडल, 2 कैंडल, अब दूसरी कैंडल जो बनेगी उस पर रिजेक्शन इसको मिल सकती है, फिर ये नीचे की तरफ आ सकती है, फिर इस एरिया में दूसरी कैंडल जो बनेगी आपको वहां से बताएगी कि अब मार्केट फिर से बैक ट्रेंड कर रही है, मीन्स के सेल ट्रेंड में जा रही है। तो चलिए चलते हैं, इनको मिटा देते हैं। इनको मिटाने के बाद आगे की तरफ चलते हैं। कोई छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि एनालिसिस कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। वैसे मार्केट डिमांड जोन छोटे टाइम फ्रेम में अब तो H4 में भी नहीं करती, लेकिन फिर भी हमने तो करना, ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट पर जी बड़े मजे का सिनेरियो बना हुआ है। डिमांड जोन बन चुका है, इसको फेल मुश्किल करे। ये कलर ब्लू कर दिया है मैंने, और मार्केट वैसे तो यहाँ से यहाँ तक आ सकती है, लेकिन नहीं आएगी। ये मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेगी। देखते हैं, इसका वेट करते हैं। इसके वेट करने के बाद फिर से हम बाई की तरफ बैठेंगे। और ये है जो सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन का ऊपर वाला हिस्सा मार्क करेंगे, ये वाला। इसकी रीजन बता देता हूँ, सिर्फ ये है डे वाइज सप्लाई जोन है, प्रीवियस कैंडल की डे वाइज सप्लाई जोन। वैसे तो ओरिजिनल यहाँ है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकती है। अच्छा जी, अब चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, जहां मैंने प्रीवियस डे का सप्लाई जोन बनाया है। क्या इधर भी कोई है कैंडल? हाँ जी, बिल्कुल हमें ये कैंडल मिल चुकी है, और बिल्कुल जबरदस्त
इसको हम यहाँ ले आते हैं और ये देखें ये और भी बड़ी हो गई है। अब इसको फिर से सर्च करेंगे ताकि हमारा एसएल ना ब्रेक हो। और हमेशा याद रखिएगा कि कैंडल कोई वाजे बन जाए बेरिश ट्रेंड में तो फिर आपने सप्लाई जोन की एंट्री करनी होती है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में नोट करते हैं जी, बिल्कुल प्रीसाइज भी हो चुका है। मींस के मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगी आज अगर इधर आई तो। ये मैं आज आपको लिक्विडिटी स्वीप एरिया कंसीडर करके दे रहा हूँ। मीन्स के एसएल जल्दी से हिट नहीं होगा। वैसे है तो मार्केट कुछ भी कर सकती है, लेकिन आज कम चांस होंगे एसएल हिट होने के। मार्केट जैसे यहाँ आएगी रिजेक्शन यहाँ से लेगी इस एरिया से 4018 से, और फिर ये ऊपर निकलेगी थोड़ी सी 4050 इसका एंड होगा और फिर ये नीचे की तरफ चलेगी। यहाँ कोई कैंडल बन जाने देना, फिर बेरिश ट्रेंड में बैठ जाना। ये दो सप्लाई जोन है। अच्छा जी, अगर मार्केट नीचे गिर भी जाती है डे टाइम फ्रेम में तो ये कहां तक आ सकती है ये भी देख लेते हैं। H4 में जाते हैं फिर से। H4 में है जी ये एरिया है। ये देखें जी, ये लिक्विडिटी स्वीप को मैंने उठाया, यहाँ से रिजेक्शन इसको मिलेगी। ये मैं नीचे के लेवल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मार्केट जिस जिस तरफ भी मूव करती है डेली ऐसे करती है कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाकर तकरीबन 200 300 250 पॉइंट ले जाती है। कल भी इसने तकरीबन 150 पॉइंट्स ले लिए हैं वन साइड पर। तो इसलिए ये तीन डिमांड जोन है हमारे पास और एक सप्लाई जोन है। और सप्लाई जोन जो हम नेक्स्ट लेवल का भी देख लेते हैं, हम कंफर्मेशन हमें कहाँ से मिलने वाली है। ये है जी सिंपल, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपको बिल्कुल आसानी हो। ये जी लेवल हमारे बन चुके हैं। मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। कैंडल्स की जरूरत नहीं है आज कि वाजे कैंडल दिखाऊं। ये है जी, ये इनके रेट्स वगैरह देख लें। ये फर्स्ट डिमांड जो हमारा जो बन चुका है ये 3893 का है, और सेकंड जो है वो इस टाइम भी टेम्परेरी कहलाएगा क्योंकि अभी यहाँ से मार्केट निकल रही है ऊपर। 3955 का एरिया है, 3970 और 3955 यानी कि $12 का है ये। तो इसका वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद आपने यहाँ से ट्रेड एक्टिव करनी है। अब जी ट्रेड एक्टिव किस तरह से होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट इस टाइम 66 पर है। मार्केट इधर आए और फिर आप बाय करेंगे, यहाँ तक होल्ड कर लेंगे क्योंकि H4 की कैंडल मजीद बन रही है। अब मैं इनको वाज़े करके दिखाता हूँ कि ये कौन सी कैंडल किस तरह से बनी हुई है। ये देखें, ये कैंडल। हाँ, अगर मार्केट स्लो चले और फिर एक ऐसी कैंडल यहाँ बना दे जो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर जाए, अगर यहाँ रुक जाए तो फिर भी आप बाय की जाने बैठ सकते हैं। आज कुछ चांस हैं बैठने के बाय पर। अगर यहाँ बन जाए, यहाँ क्लोज हो जाए तो फिर आपका ये रिटेस्ट है। रिटेस्ट भी हो सकता है ना दे, ये ट्रेड बनेगी आपकी। जी पहला टारगेट यहाँ, चाहे आप यहाँ भी रख लें। ये है जी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। काफ़ी मुश्किल है लेकिन आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइम अच्छा खासा बाय ट्रेंड बन चुका है। अगर आप आज बाय की तरफ बैठेंगे विदाउट एविडेंस नहीं, वैसे आपको ये H4 में मिला हुआ है, अगर आप यहाँ से बाय की ट्रेड एक्टिव करेंगे इस एरिया से 47 से 50 से, तो नीचे एसएल रख लेंगे तो आप बाय की जाने बैठ सकते। ठीक है जी, यही आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।